हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिमल टेक। एमएस वर्ड के इंसर्ट रिबन में हम इलस्ट्रेशन ग्रुप पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन ग्रुप का पार्ट 1 पढ़ा था। इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन ग्रुप का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उस पार्ट 2 में हम स्मार्ट आर्ट को डिस्कस करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पे प्यारा सा कमेंट कर दें और लाइक और शेयर के साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। और मेरी प्लेलिस्ट भी ऑन करें ताकि आप एमएस वर्ड के एक्सपर्ट बन सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्मार्ट आर्ट. Smart art is create visual diagrams such as list, process, cycle or hierarchy. स्मार्ट आर्ट में फर्स्ट जो है इसका वो क्या है, लिस्ट है। लिस्ट में आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज करें। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे डिजाइन हैं यहाँ पे, अपने हिसाब से आप डिजाइन वहां पे चूज कर सकते हैं। मैं कौन सा लूँ, ये वाला मैंने चूज किया, इसको ओके कर दिया। ठीक, इसका क्या होगा कि इसका हमने जैसे इसको क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करें, इसके फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से इसका साइज है, आप अपने हिसाब से इसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने अगर 3 किया है तो ऊपर भी मैं तकरीबन जो है इसको 1.5 कर दूं तो सही एडजस्टमेंट होगी विड्थ और हाइट की इसकी ना। ठीक है, अब यहाँ से 3 चीजें हैं। एक तो मेन पॉइंट है, आप वो लिखेंगे, उसके फिर अंदर के जो पॉइंट्स हैं आप वो इसमें मेंशन करेंगे। अब वो मेन पॉइंट क्या है, उसकी कोई डायग्राम बनाई हुई है आपने, कोई पिक्चर्स बनाई हुई है तो वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। चलो मैं अपनी डीपी लगाती हूँ चैनल की, इस पर डबल क्लिक करें, ब्राउज में जाएं, डाउनलोड पे पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने अपने चैनल की इसमें डाल दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो इसके क्या पॉइंट्स हैं लिस्ट के, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू हाई स्पीड प्रोसेसिंग, स्टोरिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा, इंश्योरिंग हाई एक्यूरेसी एंड इनेबलिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को टेक्स्ट 1 में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट उसके साथ दीजिए। इसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ क्या है, स्टोरिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो उसकी बजाय में यहाँ पे ज्यादा समझ आने लग रही है। तो ये यही इसका पर्पस ही स्मार्ट आर्ट का ये है कि आप जो टेक्स्ट है उसको डायग्राम की सूरत में, आर्ट की सूरत में डॉक्यूमेंट पे प्लेस करें ताकि उसकी ब्यूटी को इनहांस हो सके। इस तरह देखें, टाइप्स ऑफ फ्रूट है, यहाँ पे हम क्लिक करें डीपी पे, उसके बाद ब्राउज में जाएं, यहाँ पे भी आपने अपनी पिक्चर्स का रेफरेंस आपने दिया हो, वहां से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, आप कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं वो टाइप्स आप यहाँ मेंशन करते हैं। उसके आगे आपने नीचे कुछ करना है, जैसे फ्लैशी फ्रूट्स हैं। अब फ्लैशी फ्रूट्स में क्या है कि अगर आपने उसकी आगे जो है लिस्टिंग करनी है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, टैब प्रेस करें, उसके बाद यहाँ लिख दें कि एप्पल्स, बेरीज, ठीक है, जो भी मतलब है। इस तरह सेकंड इसकी टाइप्स कौन सी आती है, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में क्या है, नट्स हैं, पीनट्स हैं, एप्रिकॉट्स है, जो भी है, मतलब वो उसकी बात वो यहाँ पे मेंशन होना
स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट्स आगे करके। इसी तरह नेक्स्ट देखें फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के यहाँ फीचर्स डाल दें। कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स होता है, फॉन्ट्स है, कलर्स है, फॉर्मेटिंग है, स्पेल चेक है, ग्रामर्स है, टेम्पलेट है, यूजेस ऑफ कोलैबोरेट टूल्स हैं, जो भी मतलब आप वो इसमें यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर रिबन्स के हवाले से आपने डालना है तो होम रिबन है, इंसर्ट रिबन है, उसके अंदर जो फीचर्स है उसको सब नंबरिंग बना दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी अगर हमने सेटिंग करनी है, हम देख रहे हैं कि हमें ये कलर पसंद नहीं है, ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिज़ाइन टूल में जाएंगे। उसके बाद डिज़ाइन में आप इसको ऐड शेप्स भी कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट कहाँ से आपने करना है, ऐड शेप्स आफ्टर इसका करना है। तो आफ्टर ये देखें, उसके बाद जो है ना वो शेप्स ऐड हो जाएगा। बुलेट्स आपने कौन से चूज करने हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। टेक्स्ट पेन आपने कौन सा यूज करना है वो यहाँ से ले सकते हैं। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर चेंज कलर की यहाँ पे ऑप्शंस आ रही है, आपने कौन से कलर लेने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लगे, मुझे वो वाला अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने इसको यहाँ पे से ये सिलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद नीचे जाएं तो आपको ये पसंद नहीं आया, आपने किसी और में उसको कन्वर्ट करना है, तो आप इजीली एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट करके उसके बाद भी डिजाइन इसको चेंज कर सकते हैं। आपको ये पसंद आ गया है, ये पसंद आ गया है, कोई और आपने वो लगाना है, फॉर एग्जांपल ये पसंद आ गया है तो आप ये लगा लें। ठीक है, लेकिन उसकी वो चेंज नहीं होगी, फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपने अगर देखा तो यहाँ ये अगर लगाना है तो एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर है, फिर उसके कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद नीचे टाइप्स ऑफ, उसके नीचे अगर आप इस तरह की लिस्ट चल रही है तो आप ये चूज कर लें, अदरवाइज आप वही रहने दें। ठीक है, यहाँ से 3D इफेक्ट्स भी आ रहा है, आपने 3D इफेक्ट्स वाला चूज करना है, बीवेल में करना है, जैसे आपको सूट करे आप उसी हिसाब से इसका डिजाइन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मुझे 3D इसमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल में ही रखेंगे। ठीक है, अब चेंज कलर की स्कीम आपको अम, समझ में आ गई कि कैसे है क्या है। यहाँ से आप देखें तो वो उसका जो है शेप्स का कलर वो खत्म हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट में ले लेता है। पिक्चर, रीकलर पिक्चर इन स्मार्ट ग्राफिक, इसको क्लिक करें तो आप रीकलर भी कर सकते हैं, वहां चले जाएंगे और वहां से आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, और वन बाय वन भी चूज कर सकते हैं। ये तो बनी बनाई थीम्स थी, आप अपने हिसाब से भी इसका कलर चूज कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आए तो दूसरा हमारा जो है वो है प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद है साइकिल, साइकिल के बाद नीचे आए तो हायरार्की है। हायरार्की अक्सर बिजनेस वगैरह में यूज होती है। एक मतलब मैनेजर होता है, उसके नीचे एक सीईओ होता है, फिर नीचे मैनेजर्स हैं, मैनेजर के नीचे एम्प्लॉयज है, तो उसी हिसाब से ये चलता है। जैसे एक प्रिंसिपल है स्कूल में, फिर उसके बाद टीचर्स हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक चैन चलती है। तो ये भी हम आपको रिलेशनशिप वाला आ जाता है, मैट्रिक्स आ जाता है। तो वन बाय वन एक एक को हम फोकस करेंगे ताकि आपको इजिली स्मार्ट आर्ट समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट हम प्रोसेस पे जाते हैं, यहाँ से इसकी जगह बना लें। उसके बाद इंसर्ट करें प्रोसेस आर्ट, स्मार्ट आर्ट। इसके बाद हम यहाँ लेंगे प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस का देखिए क्या होता है कि एक स्टेप है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट के बाद थर्ड। इसका वही फॉर्मेट में जाएं, इसका साइज कम करें, विड्थ और हाइट, सो सॉरी ये सिलेक्शन था, मैंने होल्ड पे करना था। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे फ्रेम को, तब इसका साइज अगर हम सेट करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली सबका होगा, अदरवाइज क्या होगा कि इंडिविजुअली शेप्स का होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके किया, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से साइज इसका कम यहाँ ज्यादा किया, तो वो सिर्फ इंडिविजुअली उस शेप्स का होगा, बाकियों का नहीं होगा, लेकिन फ्रेम को पकड़ के ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है, स्टेप 3 होता है। ठीक है, एडमिशन एडमिशन प्रोसेस जैसे होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स होते हैं, तो हम स्टेप 1 ले लेंगे, कौन सा है, फिर उसके बाद स्टेप 2 आ जाएगा, स्टेप 3 आ जाएगा। ठीक है, एक के बाद जो दूसरा प्रोसेस उसके साथ होगा। इसमें भी वही देखो, सब कुछ चीजें हैं। यहाँ से जाएंगे तो शेप्स चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद चेंज कलर में जाएंगे तो कलर्स इसके चेंज हो सकते हैं।
जो आपको खूबसूरत लगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमें एक और स्टेप चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक करें और उसके बाद ऐड शेप, यहाँ पे आए तो कैसे होगा, बिफोर करना है तो आ जाएगा, आफ्टर करना है तो है अबव और बिलो दोनों। शेप आफ्टर करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली एक स्टेप 4 की जगह बन गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें अब ये नहीं चाहिए था टू, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। चेंज शेप भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज शेप की ऑप्शन आ रही है, आप उसी हिसाब से भी वो कर सकते हैं। अदरवाइज इसको पकड़ें और उसके बाद यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, तो वो क्या होगा, शेप डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग जो है, इसकी ये जो एरो के निशान है ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से एरो का निशान अगर हम लेते हैं तो इसका राइट क्लिक करें तो इसका भी हम शेप चेंज कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई एरो और चाहिए, ये वाला चाहिए, तो हम वो देखें वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं। और उसके बाद यहाँ अगर क्लिक करें, उसके बाद एक और ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐड शेप बिफोर करना है तो बिफोर हो जाएगा, उसके दरमियान में हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस शेप्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं साइकिल के ऊपर। साइकिल जो है वो बड़ा खूबसूरत सा एक शेप है, बड़ा प्यारा लगता है। इसकी जगह बनाएं, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट साइकिल। देखिए एक चेन चल रही है, एक रिलेशन चलने लग रहा है। कौन सा लें, हम ये लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, वही उसने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग की हुई है, पेज के हिसाब से। आप इसमें से साइज कम करें। ठीक है, लाइफ साइकिल जैसे होता है, प्लान होता है, फॉर एग्जाम्पल एक वो है स्मार्ट एनालिसिस है, तो वो स्मार्ट एनालिसिस का एक चार्ट होता है। तो साइकिल क्या है, साइकिल स्मार्ट आर्ट इज यूज टू शो अ रिपीटिंग प्रोसेस वेयर स्टेप्स कंटिन्यू इन अ सर्कुलर सर्कुलर फ्लो। एग्जाम्पल्स है, वाटर साइकिल है, लाइफ साइकिल है, ऑफ अ बटरफ्लाई, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ठीक है, यहाँ हम लिखे साइकिल, उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं कौन कौन से साइकिल है। इसका हम लिखते हैं प्लान, डू, चेक, और यहाँ आ जाए तो एक्ट। ठीक, तो ये सारे मिलके क्या एक एक्ट बना रहे हैं। यहाँ वही जाए, हम डिजाइन पे क्लिक करें, इसका खूबसूरत सा डिजाइन ले लें। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से आप इसको कोई सा भी शेप आप चेंज कर सकते हैं, ये लेना है, ये लेना है, सिंपल वाला लेना है, यहाँ से जो भी आपको सूट कर रहा है वो आप ले सकते हैं। साइकिल, साइकिल का ये देखिए ये आ जाएगा, ये इस तरह देगा। ठीक है, यहाँ से कोई आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इनके शेप्स के भी आप ये चाहते हैं कि ये दरमियान वाला तो सर्कल है, ये हमने सर्कल नहीं करना, तो क्या करेंगे, यहाँ से चेंज शेप जाके आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, तो वो रेक्टेंगल में हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हायरार्की है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, अल्लाह हाफिज़।